अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी इस बोन के बारे में, जिसको हम स्कैपुला भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड। ठीक है, हमारे पास ये बोन थी, हमने डिस्क्राइब किया था कर्बी की जो भी बोन होगी उसको हम सबसे पहले उसकी साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। तो स्कैपुला जो है एक ये फ्लैट बोन होती है जो कि हमारे बैक पे लगी होती है अगेंस्ट द रिब केज। ठीक है, इसकी साइड डिटर्मिनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्लिनॉइड या लेटरल एंगल होता है जो कि टूवर्ड्स द लेटरल साइड होगा, ऐसे लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये मिड लाइन की तरफ और ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन। दिस इज़ द ग्लिनॉइड और लेटरल एंगल। ठीक है, जिसके अंदर ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है जो हेड ऑफ ह्यूमरस से अटैच हो रही होती है, दिस वन। ठीक हो गया, ये लेटरली पड़ी होगी। उसके बाद इसकी एक सरफेस होती है ये एंटीरियर सरफेस, जिसको कॉस्टल सरफेस भी कहते हैं, जो एंटीरियरली कनकेव होती है, और एक ये डॉर्सल सरफेस होती है जो कि कन्वेक्स होती है। इस डॉर्सल सरफेस के ऊपर हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन भी कहते हैं। तो ये सरफेस हमेशा डॉर्सम की तरफ होगी, बैक की तरफ। तो ऐसे अगर हम आगे ह्यूमन हो, कोई आदमी हो, उसकी बैक के ऊपर अगर इस तरह रखें बोन को कि ग्लिनॉइड एंगल जो है वो लेटरली है, लेटरल एंगल लेटरली, डॉर्सल सरफेस बैक की तरफ, और ये इस तरफ मीडियल एंगल जो मीडियल बॉर्डर होता है ये मीडियली हो, तो ये हमारे पास बोन की साइड डिटरमाइन हो जाएगी। तो ये मेरे पास इस वक्त लेफ़्ट साइड की स्कैपुला है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया इसकी दो सर्फेसिस हैं, ये कॉस्टल सरफेस, ठीक है, जिसको सबस्कैपुलरिस फोसा भी कहते हैं, और ये डॉर्सल सरफेस। ठीक हो गया, कोस्टल सरफेस की कुछ बातें हैं कि इस पर 3 रिजेस होते हैं। ये 3 रिजेस ये आपको आइडेंटिफाई हो रहे होंगे, इनकी कोई इस तरह इंपॉर्टेंस नहीं है। और डोर्सल सरफेस पे एक ये प्रोसेस होता है जिसको स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन कहते हैं। इस स्पाइनस प्रोसेस के एंड पे लेटरली हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, और ये एक हमारे पास एंटीरियरली एक प्रोसेस निकल रहा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एंटीरियरली और लेटरली जा रही होती है, जिसको कोरोकॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास डोर्सल सरफेस के ऊपर एक ये स्पाइनस प्रोसेस है। लेट जस्ट डिफाइन द एनाटॉमी ऑफ दिस स्पाइनस प्रोसेस। इस स्पाइनस प्रोसेस की जैसे आप देख रहे हैं कि एक फ्लैट सी है, इसके ऊपर ये ऊपर सुपीरियर लिप स्पाइन का, ये इंफीरियर लिप, और उसके बाद ये एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस की अगर हमने एनाटॉमी डिफाइन करनी हो तो हम डिफाइन करेंगे कि ये इसका मीडियल बॉर्डर है जो मिड लाइन की तरफ है, ये इसका लेटरल बॉर्डर है ये वाला, ये इसकी सुपीरियर सरफेस है जो फेसिंग अपवर्ड्स, और जो डाउनवर्ड फेस कर रही है ये वाली, ये इसकी इंफीरियर सरफेस है। ठीक हो गया, अब ये जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ये हमारे पास डोर्सल सरफेस को 2 फोसाज में डिवाइड कर रहा होता है। स्पाइनस प्रोसेस से अगर ऊपर होगा तो वो सुप्रा स्पाइनस फोसा, नीचे होगा तो स्पाइन के नीचे इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इससे हमारे पास ये 2 फोसा बन जाते हैं। और एंटीरियर जो हमारे पास कोस्टल सरफेस होती है उसको सबस्कैपुलरिस फोसा भी कहते हैं। उसके बाद हम इसके कुछ बॉर्डर्स पढ़ लेते हैं। अब ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो हमारे पास ये जो बॉर्डर है ये वाला बॉर्डर, इसको हम सुपीरियर बॉर्डर कह देते हैं। ये जो टुवर्ड्स द मिड लाइन है ये मीडियल बॉर्डर कह देते हैं, और मीडियल बॉर्डर हमेशा थिन होता है। और जो लेटरल साइड पे होता है थोड़ा थिक वाला, ये लेटरल बॉर्डर होता है जो लेटरल साइड पे होता है, जिसके सुपीरियरली हमारे पास ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है या ग्लिनॉइड एंगल होता है या लेटरल एंगल होता है। तो हमारे पास ये बॉर्डर हो गए सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, एंड दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर जो थोड़ा सा थिक होता है। देन वी हैव 3 एंगल्स ऑफ दिस स्कैपुला। सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर ये जो सुपीरियरली पड़ा है ये सुपीरियर एंगल है। इन्फीरियर पे ये जो वाला एंगल है ये इन्फीरियर एंगल है, और दिस वन जो मैंने पहले बताया था लेटरल एंगल और ग्लिनॉइड एंगल। तो सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल एंड दिस लेटरल एंगल। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसके 3 एंगल्स भी हो गए। प्रोसेसेस का मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्पाइनस प्रोसेस है, ये वाला कंप्लीट, जिसकी ये रूट होती है, ये अपर लिप होता है और ये लोअर लिप होता है। देन वो अक्रोमियन प्रोसेस जिसका बॉर्डर मीडियल, लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस, एंड देन वी हैव दिस एक्रोमियन प्रोसेस जो सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एंटीरियरली और लेटरली जा रही होती है। ये एक्रोमियन प्रोसेस है। 3 प्रोसेस होते हैं स्कैपुला के ऊपर। अब हम इसकी अटैचमेंट पढ़ लेते हैं। जो कोस्टल सरफेस होती है जिसको हम स्कैपुलरिस फोसा कहते हैं, इसके मीडियल 2/3 में उसी फोसा से वही मसल का नाम है सब स्कैपुलरिस मसल अटैच हो रहा होता है। ठीक हो गया,
उसके बाद हमारे पास ये इसकी लेटरल बॉर्डर होते हैं एंटीरियरली। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ सुपीरियर एंगल, ये सुपीरियर एंगल मैंने आपको बताया था, सुपीरियर एंगल से लेकर इन्फीरियर एंगल तक डिफरेंट डिजिटेशंस होती हैं सिरेटस एंटीरियर की। ठीक है, सिरेट से याद रखें कि इसकी 7 to 8 डिजिटेशंस होती हैं, 5 to 8। इससे सिरेटस एंटीरियर याद रखें, ये एंटीरियर सरफेस पे है तो सिरेटस एंटीरियर मसल, सबस्कैपुलरिस फोसा में सबस्कैपुलरिस मसल, और इधर अटैच हो रहा होता है सिरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, ये दो मसल आपको एंटीरियर सरफेस पे याद रखने हैं। अगर आप पोस्टीरियर या डॉर्सल सरफेस पे आ जाएं तो हमने पढ़ा था ये ऊपर सुपाइन से ऊपर सुप्रास्पाइनस फोसा, जिसपे मसल होता है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनस फोसा में इंफ्रास्पाइनेटस मसल। दो मसल हमारे ये हो गए। उसके बाद हमने दो चीज़ें और पढ़नी है इन मसल्स के बाद। ये दो नॉचेज़ हैं, एक हमारे पास ये नॉच है, ये वाली, दिस वन, और एक ये नॉच है। ये क्योंकि हमारे पास सुप्रास्कैपुलर है तो इसको सुप्रास्कैपुलर नॉच कह देते हैं। ये वाली जो नॉच है, जो कि ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली, इसको क्योंकि हमारे पास ये स्पाइन और ग्लिनॉइड के दरमियान है तो इसको स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच कह देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मसल्स। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास सबस्कैपुलरिस एंटीरियर सरफेस पे सबस्कैपुलरिस फोसा में सबस्कैपुलरिस मसल होता है। ये हमारे पास सिरेटस एंटीरियर आ रहा होता है। ये डॉर्सल स्पाइन के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस और ये इंफ्रास्पाइनेटस। उसके बाद सुप्रास्कैपुलर नॉच पढ़ ली हमने। उसके मीडियली, क्योंकि ये मीडियल बॉर्डर है, उसके मीडियली हमारे पास ये ओरिजिन हो रही होती है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल। उसके बाद मिडिल बॉर्डर के ऊपर से सुपीरियर एंगल से लेकर रूट ऑफ स्पाइन तक हमारे पास ये जो ऊपर मसल होता है ये होता है लिवेटर स्कैपुली। इसका काम होता है मसल को स्कैपुला को एलिवेट करना, यूँ, क्योंकि ये एलिवेट कर रहा है तो और स्कैपुला को कर रहा है तो इसका नाम हमने लिवेटर स्कैपुली मसल रख दिया है। इसकी इंसर्शन हो रही है। उसके बाद ये रूट ऑफ स्पाइन है, उसके पास हमारे पास ये जो मसल होता है हमारे पास रोम्बॉइड माइनर होता है। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर जो होता है बॉर्डर्स पे ऊपर वाले मसल्स माइनर होते हैं, नीचे वाले मेजर। तो ये रोम्बॉइड माइनर है। ये पूरा हमारे पास मिडिल बॉर्डर पे रोम्बॉइड मेजर है। इंफीरियर एंगल पे हमारे पास लेटिस्मस डॉर्साई है, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, लेटिस्मस डॉर्साई। मिडली हमारे पास ये टीरीज मेजर है, जैसे रोम्बॉइड मेजर नीचे था इसी तरह लेटरल बॉर्डर पे भी हमारे पास नीचे 1/3 लेटरल बॉर्डर पे ये मसल का नाम है टीरीज मेजर। देन वी हैव 2 स्लिप्स ऑफ टेरीज माइनर, एक ये स्लिप है और एक ये स्लिप है, और इसके दरमियान हमारे पास सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी लाई कर रही होती है इन दो स्लिप्स के दरमियान। उसके बाद हमने ये पढ़ा ग्लिनॉइड कैविटी। इसके ऊपर हमारे पास ये इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल होता है और एक सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल होता है। इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल से हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई निकल रहा होता है। सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल से हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई निकल रहा होता है। यहाँ पे ट्राइसेप्स ब्रेकाई, यहाँ पर बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रोकॉइड प्रोसेस है, जिसकी टिप से हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस और साथ साथ हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड भी निकल रहा होता है। एंड देन वी हैव दिस मसल पैक्ट माइनर, जो तकरीबन हमारे पास यहाँ पे लग रहा होता है पैक्ट माइनर मसल, इधर पैक्ट माइनर। ठीक है, कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई भी कोरेकॉइड प्रोसेस से ही निकल रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास मसल्स कंप्लीट होके दो हमारे पास लिगामेंट होते हैं। एक इस सुप्रास्कैपुलर जो नॉच होती है इसको ऐसे ओवरलाई कर रहा होता है, जिसको ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं, और एक इस स्पाइनोग्लिनॉइड के दरमियान जो नोच होती है स्पाइनोग्लिनॉइड नोच, इसके ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसका नाम भी स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट ही कहते हैं, जिसमें से सारी सुप्रास्कैपुलर नर्व और वेसल्स पास कर रही होती हैं। इस सुप्रास्कैपुलर नोच के ऊपर भी जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है उसके अंदर जो कैनाल बनी होती है उससे सुप्रास्कैपुलर नर्व निकल रही होती है, और इस लिगामेंट के ऊपर से सुप्रास्कैपुलर वेसल्स पास कर रही होती हैं। वो यहाँ से पास होती इस जो नोच होती हैं इस नोच में से पास कर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट लगा होता है जो इसको ऊपर से कवर कर रहा होता है और नीचे से एक कैनाल बनाई होती है। ठीक हो गया, ये हमारे थे मसल्स के अटैचमेंट सारे। और ये स्पाइनस प्रोसेस रह गया। स्पाइनस प्रोसेस के लोअर जो लिप होता है उसके ऊपर हमारे पास ये पूरा डेल्टॉइड मसल लगा हुआ है। ये ऐसे निकल कर आगे सारे क्लेविकल के लेटरल साइड के एंटीरियर एंड पे जा रहा होता है, और जो अपर लिप होता है उस पर सारा ये ट्रेपीजियस मसल होता है जो यहाँ पे भी अटैच हुआ होता है, और क्लेविकल क्योंकि यहाँ पे अटैच हुई होती है तो यहाँ पर अगर क्लेविकल अटैच है तो उसके लेटरल एंड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे भी सारा ट्रेपीजियस मसल ऐसे अटैच हुआ होता है। तो दिस इज़ द ट्रेपीजियस मसल। इफ़ वी
सपोज कि यहाँ पे ये एक क्लेविकल लगी हुई है, तो ये सारा ट्रेपीजियस मसल और इधर से लेकर एंटीरियरली सारा डेल्टॉइड पड़ा होता है, जो कि आगे जाके क्लेविकल के लेटरल एंड के आगे एंटीरियरली भी अटैच हो रहा होता है। तो दिस इज़ द डेल्टॉइड एंड दिस इज़ द ट्रेपीजियस मसल। तो ये सारे हमारे मसल्स हो गए। बाकी ये कोराकॉइड प्रोसेस की हमने और बातें पढ़नी नहीं, इसके कुछ लिगामेंट्स होते हैं। अब कोराकॉइड प्रोसेस के पास एक ये एक्रोमियन प्रोसेस पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस आके अटैच हो रहा है यहाँ पर, और एक ये क्लेविकल पड़ी हुई है। तो कल हमने पढ़ा था कि कोराकॉइड से क्लेविकल के दरमियान कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट होते हैं, कोराकॉइड से एक्रोमियन के दरमियान कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट होता है, और कोराकॉइड और ह्यूमरस के दरमियान कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट भी होते हैं। ये 3 लिगामेंट की भी अटैचमेंट कोराकॉइड प्रोसेस पे होती है। और कुछ मसल्स जो हमने पढ़ लिए हैं, कोरेको ब्रेकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और पेक्ट माइनर। सो दीज वर द मसल्स एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस बोन स्कैपुला।